नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग 2021 के जो आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं उनकी सीरीज को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 18 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर जा करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में हमारे देश में राज्यों के ऊपर या हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रिपोर्ट जारी किए गए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 और 31 जनवरी को अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पर मेरा कोड यूज़ करते हैं KV10 तो आपको अनअकैडमी के हर कोर्स के ऊपर 10% की बजाय 20% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 35 से 40% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो वैसे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले एक बार आप मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लें जिससे आप यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकें। 2 फरवरी से नए बैच भी अनअकैडमी के ऊपर शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप किसी भी कोर्स को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमारे देश में किसी रैंकिंग की बात हो एजुकेशन के क्षेत्र में तो आपको ध्यान रखना है उसमें टॉप पर होता है IIT मद्रास। अगर कोई ग्लोबल रैंकिंग आती है तो उसमें ज़्यादातर स्थिति पर IIT बॉम्बे टॉप पर होता है, लेकिन अगर देश में कोई रैंकिंग आती है तो उसमें IIT मद्रास होता है टॉप पर। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा, IIT बॉम्बे दूसरे पर रहा है और IIT दिल्ली इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो अगर हम लोग सुशासन सूचकांक की बात करते हैं तो इसमें टॉप पर रहा है गुजरात राज्य। कौन है? गुजरात राज्य इसमें टॉप पर रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा गुड गवर्नेंस डे यानी कि जो सुशासन दिवस है 25 दिसंबर को, उस अवसर पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। यहाँ पर प्रशासन के 10 पैरामीटर थे जिनके आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो गुजरात इसमें पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र रहा है दूसरे स्थान पर और गोवा रहा है इसमें तीसरे स्थान पर। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्वैक्क्वारेली साइमंड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है। अब ध्यान रखिएगा, पहला जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा ही होता है IIT बॉम्बे, लेकिन मैंने यहाँ पर दूसरे के बारे में पूछा है तो दूसरे नंबर पर है IIT दिल्ली। कौन है? IIT दिल्ली है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं ये जो रैंकिंग है वो एशिया के लिए जारी की गई थी। इसमें जो सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी है वो आपके एशिया में लगातार चौथे साल टॉप पर रही है। अगर हम लोग भारतीय संस्थानों की बात करें तो IIT बॉम्बे 42 के साथ में भारत का नंबर 1 रहा है और IIT दिल्ली भारत में दूसरे स्थान पर रही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में जारी एडेल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी सूची में दूसरे स्थान पर कौन रहा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे देश में दानवीरों की बात होती है तो उसमें अजीम प्रेम जी हमेशा होते हैं टॉप पर, लेकिन यहाँ पर दूसरे स्थान की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर है शिव नदार। कौन? HCL टेक्नोलॉजी के जो मालिक हैं शिव नदार साहब, वो दूसरे स्थान पर हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं
अजीम प्रेम जी इसमें पहले स्थान पर हैं, शिव नदार साहब दूसरे स्थान पर हैं और मुकेश अंबानी है तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो रैंकिंग आपकी 21 में जारी हुई है और इसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक राज्य। कौन रहा है? कर्नाटक राज्य रहा है। तो बी हो जाएगा फिलहाल के लिए यहाँ पर करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे राज्य थे उन राज्यों को 100 में से अंक दिए गए, तो 100 में से 70 अंक प्राप्त करके कर्नाटक इसमें टॉप पर रहा है, राजस्थान दूसरे स्थान पर और हरियाणा रहा है तीसरे स्थान पर। तो जरूर याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अगर हम लोग छोटे राज्यों की बात करते हैं तो इसमें रहा है सिक्किम टॉप पर। कौन है? सिक्किम इसमें टॉप पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल कई एग्जाम में इस रैंकिंग से प्रश्न पूछे गए थे, तो कृपया करके ये रैंकिंग जरूर ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग पब्लिक अफेयर सूचकांक की बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यों की 3 कैटेगरी रखी गई थी। सबसे पहले बात की गई बड़े राज्यों की, जिसमें केरल टॉप पे है, तमिलनाडु दूसरे पर रहा और तेलंगाना रहा है तीसरे स्थान पर। छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम पहले पे है और यूटी की बात करें तो पुडुचेरी रहा है यहाँ पर पहले स्थान पर। तो तीनों के बारे में कम से कम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया गया और इसमें टॉप पर रहा है शिमला। कौन? हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है वो इसमें टॉप पर रही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल 55 शहरों के आधार पर इसको जारी किया गया। शिमला पहले स्थान पर है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु का है दूसरे स्थान पर है, चंडीगढ़ यूटी हमारी तीसरे स्थान पर रही है। अगर हम बात करें सबसे नीचे कौन रहा है तो इसमें सबसे नीचे रहा है पटना जो कि बिहार की राजधानी है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है? अब इस प्रश्न को देख करके आपको लगेगा कि क्या अटपटा ढंग से ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा भैया, ये आपके परीक्षा का प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा गया है कि जो एसडीजी इंडेक्स आया था नीति आयोग का, उसके जो टॉप 5 राज्य रहे थे उन 5 राज्यों में इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है और इसमें गुजरात राज्य शामिल नहीं था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं टॉप 5 में केरल है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्रा है और गोवा है। इसमें आपका गुजरात राज्य नहीं रहा है। तो ए हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी तीसरे राज्य खाद्य सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बात हो रही है बड़े राज्यों की। इसमें टॉप पर रहा है गुजरात। कौन है? गुजरात इसमें टॉप पर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस सूचकांक में छोटे राज्यों में कौन रहा है टॉप पर? तो अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें गोवा रहा है टॉप पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अब इस रैंकिंग की बात करें तो यह रैंकिंग भी आपके 3 कैटेगरी में जारी की गई। सबसे पहले कैटेगरी बड़े राज्यों की थी जिसमें गुजरात आपका टॉप पे रहा है, छोटे राज्यों में हमारा गोवा टॉप पे है और यूटी की बात करें तो जम्मू और कश्मीर रहा है टॉप पर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में कौन सा संस्थान ओवरऑल श्रेणी में टॉप पे रहा? तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी भारत के संस्थान की बात हो तो ध्यान रखिएगा इसमें आईआईटी मद्रास ही टॉप पर होता है। डी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन सा संस्थान प्रबंधन संस्थानों में टॉप पर रहा है? तो अगर हम लोग मैनेजमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो इसमें टॉप पर है आईआईएम अहमदाबाद, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इसमें रहा है टॉप पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं कि ओवरऑल कैटेगरी में
IIT मद्रास रहा। विश्वविद्यालय की बात करें तो IISc बेंगलुरु रहा है। प्रबंधन संस्थानों की बात करें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद रहा है और कॉलेज में रहा है मिरांडा हाउस दिल्ली का। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कितने राज्यों ने A++ रेटिंग प्राप्त किया है? तो टोटल यहाँ पर 5 राज्यों ने A++ रेटिंग को प्राप्त किया। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो हमारी रैंकिंग है उस समय के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जारी की गई थी। स्कूल में शिक्षा का जो लेवल है उसमें कैसे चेंज हुआ इसके आधार पर जारी किया गया। पंजाब इसमें टॉप पर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 5 हमारे राज्य हैं जिन्होंने A++ रेटिंग इसमें प्राप्त की। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य रहा है टॉप पर? अब ये जो रिपोर्ट है वह भी आपके 2 कैटेगरी में जारी की गई। अगर हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं तो उसमें महाराष्ट्र रहा है टॉप पर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो उसमें रहा है भैया आपका त्रिपुरा। कौन रहा है? त्रिपुरा। तो दोनों ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ से ऊपर में महाराष्ट्र और 1 करोड़ से नीचे में रहा है त्रिपुरा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 के गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो बात मैं कर रहा हूं 2021 की, तो इसमें टॉप पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो पिछले साल जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसमें अयोध्या के दर्शन हुए थे और वो रहा था आपका टॉप पर, त्रिपुरा था दूसरे और उत्तराखंड रहा था तीसरे स्थान पर। तो चलिए इस साल का भी गणतंत्र दिवस समाप्त हो चुका है। नीचे कमेंट में बताइएगा कि 2022 में कौन सा राज्य आपके टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी दूसरे नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पर? तो बात हो रही है बड़े राज्यों की, इसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं कर्नाटक बड़े राज्यों में टॉप पर रहा। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है और यूटी की बात करें तो इसमें रहा है दिल्ली टॉप पर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर रहा है पहले स्थान पर? तो यहाँ पर बात करें इंदौर रहा है हमारा पहले स्थान पर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा पिछले साल स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आई थी उसमें भी इंदौर रहा है यहाँ पर टॉप पर। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इंदौर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? तो दुनिया के अगर हम लोग सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो वो चाइना के सिंजियान प्रांत का होतान शहर है। कौन है? होतान शहर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा था तो वो था गाजियाबाद, जो कि दुनिया में दूसरे स्थान पर था। रैंकिंग की खास बात ये थी कि टॉप 10 में केवल होतान एक दुनिया के बाहर मतलब दुनिया का शहर था, बाकी जो 9 शहर थे वो हमारे भारत के थे। हमारे देश की जो राजधानी है वह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, जो कि ओवरऑल शहरों की कैटेगरी में 10वें स्थान पर रही थी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है मई 2021 में जारी स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात हो रही है, इसमें टॉप पर रहा है झारखंड राज्य। कौन रहा है? झारखंड रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अब देखिए स्मार्ट सिटी के ऊपर रिपोर्ट वगैरह तो आती रहती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी देश में कोई भी स्मार्ट शहर नहीं बना है। हालांकि 100 का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, लेकिन इतने सालों के बाद भी मेरी नज़र में अभी कोई स्मार्ट शहर भारत में डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन रैंकिंग आती रहती है और राज्य इसमें टॉप करते रहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर किसे जगह दी गई? तो यहाँ पर भारत की महिलाओं की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो इसमें टॉप स्थान पर रही हैं। कौन? निर्मला सीतारमण जी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद में दूसरे स्थान पर नीता अंबानी रही हैं। तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामीनाथन हैं, जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। चौथे स्थान पर किरण मजूमदार रही हैं, जो कि बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन हैं। और पांचवें पे रही हैं सुचित्रा इल्ला, जिनको इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये नाम सारे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो इस प्रकार से राज्यों के जो महत्वपूर्ण सूचकांक थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। रात में जो आपको क्लास मिलेगी उसमें हम लोग जो आपके अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बाकी ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको कोई कोर्स लेना है, अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर आप अवेल कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।